हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर शेरनियों। मैं हूँ लाल मोहन कुमार। तो आप सभी को साइंस एक्सप्रेस परिवार में दिल खोलकर स्वागत है। मेरे दोस्त, यह आपका पार्ट 3 क्लास है, जो कि पार्ट 1 और आपका पार्ट 2 उसका वीडियो हो गया है। इस क्लास में मेरे भाई 300 प्लस क्लास 12th हिंदी का मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर है, जो कि आप इस साल एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, जो कि 300 ऑब्जेक्टिव है, जो कि मैंने इसको वादा किया है 10 पार्ट में बनाने के लिए। एक पार्ट में मेरे भाई 30 क्वेश्चंस करेंगे, एक पार्ट में 30 क्वेश्चंस, तो 10 पार्ट में 300 क्वेश्चंस हो जाएगा, जो कि यह आपका पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 बन गया है, जाकर जरूर देख लीजिए। ठीक है, देखिए यह 300 ऑब्जेक्टिव लेने के लिए PDF नोट्स लेने के लिए 6243 से 17872 पर SMS कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं आप बोलेंगे कि 61 है। देखिए यहाँ पे हम लोग आज करेंगे पार्ट 3 में 61 से करेंगे। देखिए पार्ट 2 में 60 तक कर चुके थे हम लोग। ठीक है, मैं आपको इधर थोड़ा पीछे का बैक आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। देखिए 300 ऑब्जेक्टिव टाइप है मेरे भाई। देखिए यहाँ पे देखिए संपूर्ण हिंदी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, जो कि हम लोग पार्ट 1 में सब किए हैं, पार्ट 2 में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे पार्ट 3, मतलब 61 से करेंगे। ठीक है, 61 से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, तो ध्यान में रखिए। और मैं आपको बता दूं कि 4 से 5 सेकंड इंतजार करेंगे और आप लोग चैट में आंसर बताते चलना है। ठीक है, चैट में आंसर बताते चलना है। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो हम बताएंगे। ठीक है, चलिए। और मैं आपको बता दूं कि यह क्लास आपको अच्छा लगे, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को बुलाइए, क्योंकि हाँ, और मैं आपको बता दूं कि रोज़ रात 9 बजे टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा साइंस एक्सप्रेस। ठीक है, रोज़ रात 9 बजे खानी आपका 9 बजे शाम को रात को क्विज होता है, टेस्ट होता है, तो आप लोग टेस्ट जरूर ज्वाइन होइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आ गया 61 प्रश्न है, जो कि आपका यह पार्ट 3 क्लास है। ठीक है, 61 क्वेश्चन है। सुगंध में कौन सा उपसर्ग है? मेरे बताइए, सुगंध में कौन सा उपसर्ग है? तो जो कि मैंने आपको उपसर्ग के क्लास में और प्रत्यय के क्लास में बताया था। अगर उपसर्ग और प्रत्यय पता करना है तो आपको जिस शब्द को पूछे तो उस शब्द को आपको संधि विच्छेद करना है, मतलब 2 खंड में तोड़ना है। तो सुगंध के पूछा है, तो सुगंध को तोड़ेंगे तो क्या होगा? सु जोड़ गंध। क्या होगा? सु जोड़ गंध। तो आपका सु हो जाता है उपसर्ग और गंध हो जाता है आपका प्रत्यय। तो आपसे पूछा है उपसर्ग, तो क्या होगा? यहाँ पे सु होगा। बहुत लोग यह सु मारेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, बी नहीं होगा, ए वाला सु होगा। ऑप्शन राइट सी बन जाएगा। क्या होगा? सब किसी का सी है, बहुत का सी है, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय ऐसा पहचाना जाता है। फटाफट अभी सेशन को लाइक कीजिए और आप लोग चैट में आंसर बताते चलिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 61 के बाद यहाँ पे 62 है मेरे भाई टाइप में छूट गया है। भूलना का विशेषण है, बताइए भूलना का विशेषण क्या हो? जैसे कि भारत का विशेषण भारतीय, लोक का विशेषण लौकिक, ग्राम का विशेषण ग्रामीण, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, मैं जितना बोला। यहाँ पे भूलना का विशेषण क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 से 5 सेकंड इंतजार है, आंसर बताइए। भूल, भूलक्कड़, भूलनी, भूलती। क्या होगा? तो मेरे भाई सब किसी का भूलक्कड़ आ रहा है, तो भूलना का विशेषण क्या हो जाएगा? भूलक्कड़ हो जाएगा। क्या होगा? भूलक्कड़। ऑप्शन यहाँ पे बी बन जाएगा। आगे चलिए, आगे देखिए 63 प्रश्न है। निश्चय का संधि विच्छेद। मेरे भाई संधि विच्छेद का सवाल आ गया। बताइए संसार का संधि विच्छेद क्या होता है? सम जोड़ सार होता है। उसी तरह निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ईजी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आंसर बताइए क्या होगा? सब किसी का आ रहा है, निह जोड़ चय। क्या होगा? निह जोड़ चय यानी निश्चय। क्या होगा? निह जोड़ चय निश्चय। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए बन जाएगा। क्या होगा? सब किसी का ये है, एकदम ए वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए आपके सामने आएगा 64 नंबर। 64 क्वेश्चन है। विवाह का पर्यायवाची शब्द है, बहुत ही शानदार, जो कि मैंने थंबनेल में यह क्वेश्चंस लगाया था। बताइए विवाह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए दारकर्म, निकाह, परिणय, इनमें से सभी। ठीक है, सब कोई आंसर देते चलिए चैट में। तो आप लोग कहेंगे सर विवाह का पर्यायवाची निकाह होता है, परिणय होता है, और आप लोग कहेंगे सर दारकर्म याद नहीं है। मेरे भाई तो ऑप्शन देखिए, इनमें सभी के सभी है। जब 2 ऑप्शन सही हो जा रहा है तो आप ऐसा याद रखिए कि दारकर्म भी होता है। क्या? दारकर्म भी होता है विवाह का पर्यायवाची शब्द। तो क्या होगा? यहाँ पे इनमें से सभी के सभी हो जाएगा। थोड़ा माइंड का यूज करके क्वेश्चंस को याद करने का ट्रिक का फॉर्मूला बनाइए। ठीक है, एकदम क्या होगा? इनमें सभी हो जाएगा। दारकर्म भी होता है, निकाह भी होता है, परिणय भी होता है। चलिए आगे देखेंगे 64 के बाद 65 प्रश्न है।
फौलाद का आकाश किनकी रचना है? फौलाद का आकाश किनकी रचना है? मोहन राकेश की, अज्ञे जी की, दिनकर जी की, नामवर सिंह की, किनकी है? 65 का फटाफट। तो क्या होगा? फौलाद का आकाश मोहन राकेश जी की रचना है। मोहन राकेश किस पाठ के लेखक हैं? किस पाठ के लेखक है मेरे भाई? सिपाही की माँ। क्या होगा? सिपाही की माँ, मोहन राकेश। सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? मोहन राकेश जी हैं। और सिपाही की माँ क्या है? सिपाही की माँ किस विद्या है? उसका विद्या क्या है मेरे भाई? एकांकी है, एकांकी, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए 66 प्रश्न है। मोहन राकेश का बचपन का नाम था, मोहन राकेश जी का बचपन का नाम क्या था? बताइए। बाउल, मोहित, मदन मोहन गुगलानी। मेरे भाई बाउल बचपन में, देखिए यहाँ पे बाउल बचपन में किसका नाम था? तो मेरे भाई अज्ञे जी का बचपन में नाम क्या था? बाउल था। अज्ञे जी का बचपन, एक्शन अज्ञे जी का नहीं ना मेरे भाई, क्या नाम है उनका? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। एक सेकंड, जयप्रकाश अज्ञे जी नहीं होंगे मेरे। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे। ठीक है, उनका पूरा नाम था, ऐसा था। और यहाँ पे बचपन का नाम बाउल किसका था? जयप्रकाश नारायण जी का। जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम क्या था? बाउल था। ठीक है। और मोहन राकेश जी का बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी। मेरे भाई दो गो क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे डाउट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। बाउल बचपन में किनका नाम था? जयप्रकाश नारायण जी का। और मदन मोहन मुगलानी बचपन नाम किनका था? मोहन राकेश जी का था। और अज्ञे जी का जो नाम था पूरा, क्या नाम था? सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे। यह तीनों क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूजिंग है, तो यहाँ पे भाई भूलिए मत, कन्फ्यूज मत रहिएगा। चलिए आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है। कुकाठ का मतलब कुकाठ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? फिर आपसे उपसर्ग का सवाल आ गया। कुकाठ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। कुकाठ शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? फटाफट बताइए। 67 का क्या होगा? 67 का क्या होगा मेरे भाई? एकदम क्या होगा? कु जोर काठ। क्या होगा? कु जोर काठ, कुकाठ। तो यहाँ पे क्या होगा? कु उपसर्ग होगा। क्या होगा? काठ प्रत्यय होगा और कु आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग होगा। तो क्या होगा? राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा? 67 का ए बन जाएगा, कु हो जाएगा। चलिए एकदम आप लोग आंसर देते चलिए। देखिए आपके सामने प्रश्न आ गया 68 नंबर। 68 प्रश्न मेरे भाई। वे मुझसे आने को कहते हैं, कौन सा वाक्य है? वे मुझसे आने को कहते हैं, कौन सा वाक्य है? इसमें कौन सा वाक्य है? फटाफट बताइए, कौन सा वाक्य है 68 का? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई वे मुझसे आने को कहते हैं मतलब क्या है? सरल वाक्य है, सीधा वाक्य है, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। अगर ऐसा पूछता वे मुझसे आने को कहते हैं कि तुम उनके पास चलो, तो तुम उनके पास चलो, दो को मिल गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे भाई? संयुक्त वाक्य मतलब मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या होगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, सब का सब। ठीक है। और 3 जाएगा तो मेरे भाई क्या होगा? सीधी सी बात यहाँ पे, वे मुझसे आने को कहते हैं, सीधा वाक्य है, सरल वाक्य हो जाएगा। क्या होगा? सरल वाक्य। ऑप्शन ए बन जाएगा। थोड़ा आप लोगों का ग्रामर में कमजोरी होगा, जान रहे हैं। चलिए आगे देखिए 69। गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना मुहावरा का अर्थ होता है। बताइए मुहावरा का अर्थ क्या होगा? गागर में सागर भरना। फटाफट 69 का ऑप्शन ए पढ़िए, ऑप्शन बी पढ़िए, ऑप्शन सी पढ़िए, ऑप्शन डी पढ़िए। फटाफट 69 का बताइए। गागर में सागर भरना। हाँ भाई 69 का एकदम क्या होगा? बहुत लोग बोल रहे हैं यहाँ पे असंभव काम करना। मेरे भाई कम शब्दों में अधिक कहना। गागर में सागर भरता रह, ना सुनने वाला लोग गाँव में, गागर में सागर भरता रह मतलब कम शब्दों में अधिक कहता रह। क्या होगा? राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। थोड़ा क्वेश्चंस को लॉजिकली याद कीजिए। 70 नंबर क्वेश्चन है। न आने वाला कल है। बताइए न आने वाला कल है मतलब यह निबंध है कि कहानी है कि उपन्यास है कि नाटक है कि कविता है? क्या है? फटाफट 70 का न आने वाला कल है, आपका रचना है मेरे भाई, रचना है। बताइए फटाफट 70 का क्या होगा? एकदम यहाँ पे आ रहा है बहुत होगा। यहाँ पे न आने वाला कल कविता, निबंध। यहाँ पर राइट ऑप्शन उपन्यास होगा। न आने वाला कल उपन्यास है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्वेश्चन को डाल दिया गया है। देखिए 71 प्रश्न मेरे भाई। युवक लेखनी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? युवक लेखनी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? मतवाला में, सहोदर में, सत्याग्रह में, इनमें से कोई नहीं। 71 का फटाफट बताइए। तो मेरे भाई युवक लेखनी, आपका युवक लेखनी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? मतवाला में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? मतवाला में प्रकाशित हुआ था। राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग सत्याग्रह मार रहे थे। देखिए आगे देखिए 72 प्रश्न है। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकली थी? मतवाला पत्रिका कहाँ से निकली थी? दिल्ली से, कलकत्ता
कलकत्ता से या मुंबई से, मद्रास से? बताइए फटाफट। 72 का कहाँ से निकला था? एकदम मेरे भाई कलकत्ता से। कलकत्ता से आपका मत वाला पत्रिका निकली थी। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए आपके सामने आ गया, आपके सामने प्रश्न आ गया मेरे भाई 73 नंबर। ज्ञानेंद्र पति जी ने बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए किस भाषा में किया में डबल किया लिखा गया है, किया। चलिए क्या होगा? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत? बताइए 73 का। तो मेरे भाई हिंदी से बीए किए थे। कौन? ज्ञानेंद्र पति जी ने बिहार के विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से बीए किए थे, हिंदी से, हिंदी ऑनर्स किए थे। आगे देखिए आपके सामने आ गया 74 नंबर। 74 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कसया में किनका जन्म हुआ था? उत्तर प्रदेश में कसया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कसया में किनका जन्म हुआ था? जे कृष्णमूर्ति, अज्ञे जी, गजानन माधव मुक्ति व शमशेर बहादुर सिंह? 74 का फटाफट। तो क्या होगा मेरे भाई? अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे। ठीक है, अज्ञे जी का जन्म हुआ था कसया में, उत्तर प्रदेश के कसया में। आगे बढ़ेंगे। देखिए 75 प्रश्न है, सुकून की तलाश किनकी कृति है? सुकून की तलाश किनकी कृति है? शमशेर बहादुर सिंह की, भट्ट जी की, नाभा दास की, रघुवीर सहाय की? 75 का फटाफट बताएंगे। एकदम किनका था? शमशेर बहादुर सिंह के। सुकून की तलाश किनकी रचना है, किनकी कृति है? शमशेर बहादुर सिंह की है। आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 76वां प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम है? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान किस कविता की कवित्री है? पुत्र वियोग। याद तो होगा आप लोगों को, पुत्र वियोग। ठीक है, पुत्र वियोग कविता की कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति का नाम क्या था? बताइए। रामनाथ सिंह, लक्ष्मण सिंह, रामदेव सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान के यहाँ पे पिता भी हैं और पति भी हैं। ठीक है, तो आपको पति ढूंढना है, पिता नहीं। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। 76 का क्या होगा यहाँ पे? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। क्या होगा? ठाकुर लक्ष्मण सिंह इनका पति थे। और पिता का नाम इनमें कौन थे? आप लोग जरूर बताइएगा। पिता का नाम क्या था इनका? आप लोग को बताना है। पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। आगे देखिए अगला सवाल देखिए 77 प्रश्न है, रंग जाना मुहावरे का अर्थ होता है? रंग जाना मुहावरे का अर्थ होता है। रंग जाना मुहावरे का अर्थ फटाफट 77 का बता दो। क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? मेरे भाई रंग जाना यानी पूरी तरह प्रभावित होना। क्या होना? पूरी तरह प्रभावित होना, रंग जाना। क्या होगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। एक सेकंड। आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की रचना है? दिनकर जी की रचना है रामधारी सिंह दिनकर पूरा नाम था। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना क्या है? हारे को हरिनाम, खोज की खाज, भारतवर्ष, इंसान के खंडहर। तो मेरे हारे को हरिनाम यहाँ पे दिनकर जी की रचना है। ठीक है, दिनकर जी की रचना कौन है? हारे को हरिनाम। ये सब नहीं है। ठीक है, राइट ऑप्शन हारे को हरिनाम ये होगा। आगे देखिए आपके सामने में थोड़ा बड़ा करते हैं प्रश्न को। देखिए आपके सामने आएगा 69 नंबर। 69 नहीं 79 है। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है। बताइए बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? बहुत लोग यहाँ पे 1884 1844, ये तो दोनों गलत होगा। इन दोनों में कौन सही होगा? तो मेरे भाई याद रखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1884 मत याद रखिएगा। ठीक है, 23 जून 1884 नहीं, 23 जून 1844 को। ठीक है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग यहाँ पे इनका जन्मदिन है और लगा देता है ऑप्शन में। क्या होगा? 23 जून 1844 होगा, 84 नहीं। बहुत लोग सब कुछ सही है यहाँ पे। आगे देखिए आपके सामने 80 नंबर। देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन उल्टा हो गया है। क्या है? क्वेश्चन उल्टा हो गया। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? उल्टा हो गया टाइप में। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? मतलब अर्धनारीश्वर क्या है? अगर आपको कौन कहानी है, कौन निबंध है, कौन कविता है, कौन उपन्यास है, अगर आपको याद नहीं है तो मैंने ट्रिक से एक वीडियो बनाया है, उसको जाकर देख लीजिएगा, उस क्लास को जाकर कर लीजिएगा। ठीक है, बताइए यहाँ पे अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है, कहानी है, एकांकी है, व्यंग है? क्या है? 80 का फटाफट। एकदम निबंध है मेरे भाई, एकदम। क्या है? अर्धनारीश्वर आपका निबंध है। ठीक है, हाँ। कहानी कौन है? रोज है, तिरिच है। तो एकांकी कौन है? सिपाही की माँ है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए अगला सवाल 81 नंबर। 81 प्रश्न देखिए फिर उल्टा है यहाँ पे। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? बहुत ही शानदार। एक लेख और एक पत्र है, जो कि आपका क्या है? यह एक पत्र भी है, या इसको निबंध भी कहेंगे। तो कौन है? भगत सिंह। कौन होंगे? भगत सिंह होंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। एकदम सब किसी को याद है एकदम। आगे देखिए आपके सामने 82 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती विस्तारित
वार किया। वहीं आपके हमारे पूर्वी चंपारण में, मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण में जो अंग्रेज थे वो कैसे खेती कराते थे, किसका खेती कराते थे, दलहन का, गेहूं का, तिलहन का, नहीं मेरे भाई, किसका, नील की खेती कराते थे, कि नील की खेती। 20 काठा में आपको 3 काठा नील की खेती करना है, मतलब 1/3, इसी को तिहाई खेती शायद बोला जाता था। तिहाई खेती क्या होगा, यहाँ पे नील की खेती होगा। एकदम सब किसी को याद है। आगे देखिए आपके सामने प्रश्न आ गया 83 नंबर। 83 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। 83 का फटाफट बताइए, 83 का फटाफट बताइए, क्या होगा यहाँ पे, कोणार्क होगा। क्या होगा, कोणार्क होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए प्रश्न आपके सामने, थोड़ा इधर कर देते हैं प्रश्न को। ठीक है, 84 नंबर। 84 प्रश्न है, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी जी से मोह भंग कब हुआ। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी जी से मोह भंग कब हुआ। 1920, 1921, 1922, 1923। क्या होगा फटाफट 84 का, क्या होगा, एकदम 1922 में भगत सिंह को कांग्रेस पार्टी से और महात्मा गांधी से मोह भंग हो गया था। आगे देखेंगे अगला सवाल आपको 85, जिसने दूसरे से लिया गया ऋण चुका दिया हो, और कोई दूसरा से ऋण ले लिया हो और उसको चुका दिया हो, उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 85 का फटाफट क्या कहेंगे, उद्धऋण कहेंगे। क्या कहेंगे, उद्धऋण कहेंगे, मतलब उसका ऋण चुका दिया हो। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए ओ माय गॉड कितना बड़ा होता है यार। देखिए 86 नंबर, 86 क्वेश्चन है। देखिए फिर उल्टा है, ओ मेरे सपने क्या है, ओ मेरे सपने क्या है। उपन्यास है कि कहानी है कि खंड काव्य है कि नाटक है। 86 का क्या है मेरे भाई, नाटक है। क्या है, यह आपका नाटक है। ओ मेरे सपने क्या है, नाटक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला सवाल आपके सामने आ गया 87 नंबर। 87 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती, प्रणभंग। 87 का क्या है, प्रणभंग है मेरे भाई। क्या है, प्रणभंग है। ठीक है, दिनकर जी की पहली, यहाँ पहली फर्स्ट काव्य पुस्तक कौन सी था, प्रणभंग था। ठीक है, चलिए और याद रखिए उर्वशी के लिए दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, कमेंट में बताना है आपको, जो कि बहुत ईजी है और पूछा भी जाता है। देखिए 88 प्रश्न है। देखिए फिर यहाँ पे थोड़ा प्रश्न उल्टा हो गया। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है, किससे, थारन। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, थारन, थार क्या होगा, थारन, थार। राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। इसको याद करने की कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखिए 89 नंबर, लहाना सिंह के गांव का क्या नाम था। जस्ट मैंने इसी क्वेश्चन को थंबनेल में लगाया है। लहाना सिंह के गांव का क्या नाम था, लहाना सिंह के गांव का क्या नाम था, बताइए फटाफट। क्या नाम था 89 का मेरे भाई, क्या नाम था, माझे था। क्या था, माझे था। लहाना सिंह के गांव का नाम क्या था, माझे था। लहाना सिंह किस पात्र की कहानी क्या है, तो उसने कहा था मैं। और लहाना सिंह जो थे प्यार करते थे किससे, सूबेदारनी से। सूबेदारनी के घर कहाँ था, मगरे में था। ठीक है, और लहाना सिंह के गांव का क्या नाम था, माझे था। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्या होगा, माझे। राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, हाँ सब किसका वहीं आ रहा है। आगे देखेंगे आपके सामने, देखिए 90 नंबर, बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। 90 का बहुत ही इजी है क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं 90 क्वेश्चन को होमवर्क में देते हैं, जो अभी लाइव कर रहे हैं वह बता दीजिए, और जो इनका डाटा नहीं होगा, कहीं भोज भात खाने गए होंगे बारात, वह कल क्लास करेंगे तो वह कमेंट में जरूर बताना। तो आप लोग कल वाला जो देखेंगे कमेंट में जरूर बताना, इसको बाद में देखेंगे क्लास तो। ठीक है, हाँ और बता दूं कि आपका यह पार्ट 3 हो गया। देखिए 300 क्वेश्चन है। ओ माय गॉड 300 क्वेश्चन है, तो हम 10 पार्ट में करेंगे। एक पार्ट में 30 क्वेश्चन, तो 10 पार्ट में कितना हो जाएगा, 300 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 300 ऑब्जेक्टिव एक साथ कराएंगे 3 घंटा क्लास, तो खुद आप ही नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो आपका यह पार्ट 3 था। ठीक है, पार्ट 3 था। देखिए एक पार्ट में 10, एक पार्ट में 30 क्वेश्चन, तो 3 पार्ट में कितना हो जाएगा, 3 पार्ट में यहाँ पे 30 क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो 3 पार्ट में 90 क्वेश्चन, तो 90 क्वेश्चन हो गया। पार्ट 4 के लिए आप लोग इंतजार कीजिए, कल या परसों क्लास आ जाएगा पार्ट 4 का। ठीक है, तो एकदम आप लोग पार्ट 4 के लिए इंतजार कीजिए। ठीक है, और यह 300 ऑब्जेक्टिव लेने के लिए, अगर 300 जिस दिन आपका 10 पार्ट हो जाएगा उस दिन ऑब्जेक्टिव भेजा जाएगा ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप में भेजा जाएगा। तो ग्रुप ज्वाइन होने के लिए 62 043 17 8 72 पर SMS कर दीजिए, कॉल मत कीजिएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 72 है। ऑल द वे, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त रहिए, बेहतर रहिए, पढ़ते रहिए। और मैं आपको बता दूं कि रोज़ रात 9 बजे टेलीग्राम पे 9 बजे, रोज़ रात 9 बजे
टेस्ट हो रहा है, मतलब क्विज हो रहा है, और जो क्विज में फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर आते हैं उनका फ़ोटो और रिजल्ट यूट्यूब अपलोड किया जाता है कम्युनिटी पोस्ट में। तो आप लोग अपना नाम रोशन कीजिए, आइए वहाँ पे। ऑल द बेस्ट।